हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है पे कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कौन से स्टॉक में फोकस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखाई दी ग्रेफाइट के अंदर, डैन के अंदर। तो यहाँ पे कुछ क्वेरी शॉर्ट आउट करने की भी जरूर कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि सर यहाँ पे डैन के अंदर क्या करें, और ग्रेफाइट के अंदर भी यहाँ पे हमारे जो व्हाट्सएप मेंबर है उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। हालांकि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ये स्टॉक बाय किया था एफएसएल का स्टॉक 181 से और सोल्ड किया 196 पे, और काफी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशंस। सी मेरा यहाँ पे दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू का है, आप पॉइंट ऑफ व्यू मेरा समझिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपको सिखाना और उसको बोलते हैं ना स्टॉक को ट्रैक करवाना। आपको दोस्तों यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे बिग बुल मिल जाएंगे, मार्केट में बहुत सारे एनालिसिस मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों सही एनालिसिस बोलते हैं ना, सही एनालिसिस वो होता है कि स्टॉक को एग्जैक्ट लेवल पे पकड़ता है और आपको अच्छे रिटर्न दे के जाता है। ओके, और आपको सिखाने भी को कोशिश करता है। अब दोस्तों मार्केट में 60,000 के कोर्सेज मिलेंगे, 40,000 के, 1 लाख के, इवन आपको उससे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको प्रॉपर कोई नहीं सिखा पाएगा। आप डेफिनेटली जाके देख लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों इसी की वजह से समझा रहा हूं, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए दोस्तों, बोर नहीं होना है आप लोगों को। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपको प्रॉफिट में रहना है, लॉस नहीं करना है। ठीक है, एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अब दोस्तों एक स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा स्टॉक है? नेशनल एल्यूमिनियम। ओके, आप देख सकते हैं। आई एम श्योर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन पहले, एग्जैक्ट एक दिन पहले यहाँ पे नाल्को का स्टॉक 14% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। 10% की सर्किट लगाई, कुछ न्यूज आई थी और यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, तो उसकी वजह से स्टॉक ने यहाँ पे 14% का अपसेट जाता हुआ दिखाई दिया। 2 बार अपर सर्किट लगाने की कोशिश की और दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आया है। अगर आप देखना चाहे दोस्तों, ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 100 करोड़ का, ठीक है, लास्ट ईयर के अंदर मार्च क्वार्टर के अंदर। अभी 936 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 240 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी कितना है? 936। तो दोस्तों ये अब तक का हाईएस्ट है। पूरे साल में भी इतना प्रॉफिट नहीं है जितना आपको मार्च क्वार्टर के अंदर दिखाई दे रहा है, तो भी ये स्टॉक आपको 3% फिसलता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्यों दोस्तों? हम लोग, हमारे जो व्हाट्सएप मेंबर है उन लोगों को मैंने डेफिनेटली बोला था ये स्टॉक 80 को क्रॉस नहीं करेगा। अगर जाता है यहाँ पे बहुत ही जल्द फिसल जाएगा, और रिजल्ट के बाद तो डेफिनेटली फिसलेगा। ओके, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ पे 3.5% क्रैक करता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक यहाँ पे मंडे को, अभी माफ कर लीजिएगा, कल के दिनों के अंदर अगर 80 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो ये स्टॉक फिर से बहुत बड़ी पिटाई करता हुआ दिखाई देगा। करीब 69-70 तक ये स्टॉक फिसलेगा। ओके, तो दोस्तों माइंडसेट क्या होना चाहिए? आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टॉक के अंदर से कब निकलना है। हमेशा ध्यान में रखिए कि स्टॉक के रिजल्ट के पहले रैली हो जाती है तो स्टॉक के एक दिन पहले डेफिनेटली निकल जाना है। आपको वेट नहीं करना है, चाहे वो रिजल्ट पॉजिटिव है चाहे वो रिजल्ट नेगेटिव है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो दोस्तों आपको यह समझ में आना चाहिए, और ये मार्केट में कोई भी नहीं सिखाता, एबीसी व्यक्ति नहीं सिखाता आपको। क्लियर हो रहा है? अगर दोस्तों वीडियो समझ में रहे, वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी लाइक मेरे को मोटिवेट करती है आपको कुछ हर बार सिखाने की। डन। अब यहां पे दोस्तों बात करने जाए पे निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। अब दोस्तों ध्यान में क्या रखना है, मैंने आपको कल क्या बोला था, यहां पे जो आपको जो इकोनॉमिक का बूस्ट आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, वो उसकी वजह से यहां पे मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, आपको ये नहीं सोचना है। मैंने आपको प्रॉपर बता दिया था कि यहां पे मॉर्निंग के अंदर थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। आपको सिर्फ फोकस करना है लेवल्स पे। अगर लेवल टूटा वहां पे आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी ट्राई कीजिएगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। ओके, तो आप यहां पे दोस्तों देख सकते हैं बैंक निफ्टी कहां तक जाता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी यहां पे मॉर्निंग के अंदर ही इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था, ओके, आप यहां पे देख सकते हैं कि 35,230 का इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर ये टूटा तो 35,000 तक आ सकता है। तो जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं यहां पे मॉर्निंग के अंदर बड़ी रेड कैंडल आई, थोड़ा सा पुल बैक आया, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं एग्जिट 35,250 के आसपास पुल बैक आया और फिर से बैंक निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दिया, और 35,052 आप यहां पे दोस्तों लेफ्ट में देखिए, ठीक है, लेफ्ट में देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही लेवल पे यहां पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की 35,056 के आसपास, और हमारा लेवल क्या था? 35,050। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ये आप ऐसी स्ट्रेटेजी से आप यहां पे मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब दोस्तों सिमिलर स्ट्रेटजी हम लोगों ने आज यहाँ पे बाय किया था नीचे के लेवल पे, कि हम लोगों को पता था यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे 35,000 को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, एक पुल बैक कर सकता है। तो अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की थी, ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हुई, यहाँ पे हम लोगों ने खरीदारी की, और निफ्टी जैसे यहाँ पे टच हुआ 200 डेमा इन अ 5 मिनट लाइन। ओके, तो 5 मिनट की लाइन के अंदर जैसे 200 डेमा टच हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया।
डन। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आनी चाहिए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब फटाफट बात कर लेते हैं यहाँ पे, सर कल का मार्केट कैसा रह सकता है। सी आपको ध्यान में क्या रखना है, मार्केट वीक क्यों है। मार्केट आपको जो वीक दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे एफआई के डेटा है। मैंने कल आपको जो ब्लॉक डील की बात की थी, ठीक है, तो उसके बाद भी यहाँ पे एफआई के डेटा नेगेटिव है और उसके पहले भी यहाँ पे एफआई के डेटा पिछले 4 दिन से नेगेटिव थे। तो ये कुछ यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर जनरेट करा है और इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दिया है। तो कल आपको ध्यान में क्या रखना है, कल अगर मार्केट साइडवेज या डाउन ट्रेंड रहता है थोड़ा आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में शायद एक प्रॉफिट बुकिंग छोटी मोटी आ सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कि मार्केट क्रैश करेगा, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूं, ये माइंड में सेट कर लेना है अभी के लिए। क्लियर। तो यहां पे दोस्तों कुछ लेवल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आपको करना क्या है। जनरली मेरे हिसाब से दोस्तों यहां पे कल वेडनेसडे है, तो परसों अगर मार्केट को ट्रेंडिंग रहना है तो कल साइडवेज से रह सकता है, तो आपको सिर्फ लेवल को फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर मार्केट स्टेबल ओपन होता है, ठीक है, तो मार्केट मेरे हिसाब से जैसे आज का मॉर्निंग का लो तोड़ेगा, माफ कीजिएगा इवनिंग का लो तोड़ेगा, यानी कि करीब 230 का लो तोड़ेगा, तो यहां पे निफ्टी फिसल सकता है, 15,700 के आसपास जा सकता है और इवन चांसेस है कि 15,700 को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, बाद में दोस्तों डेफिनेटली रिकवर करेगा, ये माइंडसेट भी रखना है आपको। ओके, तो करना क्या है, जैसे ही 15,724 को तोड़ा आपको निफ्टी के अंदर शॉर्ट करना है, 24 पॉइंट्स के आपको आसानी से प्रॉफिट मिल सकता है। आपको स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 15,745 का। अब दोस्तों बात करें जहां पे मार्केट अप ट्रेंड में कब जा सकता है, तो जब तक ये 200 D1 नहीं ब्रेक होता 5 मिनट्स के अंदर तब तक नहीं जा सकता। कौन सा लेवल है, 15,800 का। ओके, तो अगर आप यहां पे लेवल इसके ऊपर यहां पे निफ्टी सस्टेन करता है 15 मिनट, तो ही निफ्टी का ट्रेंडिंग पॉजिटिव बाद में रह सकता है। अगर आप एडजस्ट निफ्टी देखने जाए तो यहां पे 15,800 के आसपास है, यानी कि शायद एक गैप अप पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर इसके ऊपर ओपन होता है दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए यहां पे 15,800 के आसपास ओपन होता है या 800 के ऊपर, ओके, तो मार्केट एक साइडवेज चला जाएगा। यहां पे एक बोलते हैं ना बीच की कैंडल बनेगा, हॉल्ट कैंडल बोलते हैं। अभी हॉल्ट कैंडल दोस्तों कैसी होती है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ की और बीच में यहां पे कहीं पे क्लोजिंग दी। ओके, यानी कि नीचे जा सकते हैं, नीचे की लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस करेगा और बीच में कहीं पे क्लोजिंग देगा। क्लियर हो रहा है। तो दोस्तों अगर गैप अप ओपन होता है तो नीचे का आपको सपोर्ट दिखाई दे सकते हैं, निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा। अगर स्टेबल ओपन होता है तो शायद नीचे का लेवल ब्रेक हो सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि गैप डाउन ओपन होता है तो शायद एक पुल बैक आपको दिखाई दे सकता है। तो 15,700 से नीचे ओपन होता है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको मार्केट प्रॉपर वीक दिखाई दे सकता है, लेकिन वीकनेस टू साइडवेज आपको मार्केट दिखाई दे सकता है। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। डन। सिमिलरली दोस्तों बात करनी चाहिए पे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी देखोगे तो 35,000 का सपोर्ट लेने की कोशिश की है। यहां पे भी दोस्तों सेम स्ट्रेटेजी फोकस करनी है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, जैसे ही 35,000 को तोड़ा यानी कि 34,900 आपको डाउन ट्रेंड प्रॉपर स्टार्ट होता हुआ बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकता है। यानी कि दोस्तों अगले टारगेट कौन से, 34,700 के, यानी कि 200 पॉइंट्स के आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, तो आपको जो लेवल दिखाई दे सकता है यहां तक आपको निफ्टी बैंक जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं 34,800। तो जैसे 900 तोड़ा 34,800 एंड यहां तक 34,600 तक के टारगेट आपको निफ्टी बैंक के अंदर दिखाई दे सकती है, जहां पे प्रीवियस टाइम पे आपको कंसोलिडेशन आता हुआ दिखाई दिया। पॉइंट समझ में आ रहे दोस्तों। ओके, तो मेरे हिसाब से 34,900 को ब्रेक करता है तो 34,600 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। अभी बात करनी चाहिए सेकंड सिनेरियो के अंदर, सर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आप शॉर्ट करते हैं बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मार्केट मेरे हिसाब से साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही रह सकता है। अगर छोटा मोटा पुल बैक आता है तो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। डन। अब ये बात करनी है यहाँ पे कि सर गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप ओपन हुआ तो दोस्तों मेरे हिसाब से निफ्टी एक प्रॉपर साइडवेज चला जाएगा। क्यों, क्योंकि कल एक्सपायरी है, माफ कीजिएगा थर्सडे एक्सपायरी है, ठीक है, तो कल यहाँ पे साइडवेज जा सकता है एक दिन पहले। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों फटाफट बात करनी चाहिए पे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट के बारे में, इंट्राडे स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो इंट्राडे स्टॉक देखना चाहिए वो मेरे हिसाब से कोफोर्ज देखना चाहिए। अब दोस्तों कोफोर्ज यहाँ पे काफी हाई बनाने के बाद यहाँ पे वीकनेस करता हुआ दिखाई दिया है, तो प्रॉपर चांसेस है यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। ओके, तो कोफोर्ज जैसे यहाँ पे 4032 को ब्रेक करेगा 4000 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं, यानी कि 32 पॉइंट्स के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। तो कोफोर्ज मेरे हिसाब से एक बार डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, शायद यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है।
लेकिन दोस्तों ध्यान में क्या रखना है, मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे कॉल शॉर्ट करते हैं तो शायद आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, तो अगर कॉलिंग के अंदर जाने डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर फ्यूचर्स के अंदर हमें आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सिर्फ सिंगल लॉट या तो कम लॉट रखिएगा, ज़्यादा बेटर रह सकते हैं, क्योंकि Q4 जो है वो शायद यहाँ पे डाउन ट्रेंड टू साइडवेज आपको दिखाई दे सकता है, ये ध्यान में रखना है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बनती हुई दिखाई दी और उसके बाद का डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दिया हॉल्ट कैंडल के एग्जिट टच होते हुए। ओके, तो जैसे 4032 को ब्रेक करेगा Q4 में डाउन ट्रेंड हो सकता है। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करनी चाहिए तो आप पे एम्फेसिस को देख सकते हैं प्लस साइड पे। अब दोस्तों यहाँ पे एम्फेसिस देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की है ऑलमोस्ट, तो जैसे यहाँ पे 2096 को क्रॉस करेगा, अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा सिर्फ साइड अपर लेवल लेंगे ताकि आप यहाँ पे बोलते हैं ना एग्जिट लेवल पे आप फंसो नहीं। तो अगर 2096 को क्रॉस करता है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 2100 को क्रॉस करके ऊपर जा सकते हैं और जो आपको नया हाई दिखाई दे रहा है वो शायद वहां पे टच कर सकता है। तो एम्फेसिस को भी जरूर देख सकते हैं, 2133 तक के टारगेट शायद कल पॉसिबल आपको दिखाई दे सकते हैं, तो ये स्टॉक भी देखा जा सकता है। तीसरा स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोल। ओके, यानी कि HPCL का स्टॉक। तो HPCL का स्टॉक दोस्तों अगर देखने जाए तो यहाँ पे 290 के नीचे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, लेकिन फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों ये सभी इंट्राडे स्टॉक है। डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, जब लेवल टूटेगा। अगर लेवल नहीं टूटता है जल्दबाजी के अंदर शॉर्ट सेल नहीं करना है, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ 3 से 4 दिन के लिए साइडवेज तो चला गया है, ठीक है। तो अगर ये सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो आप फंस सकते हैं। तो सिर्फ लेवल का ध्यान में रखने, 290 को ब्रेक किया तो 288 287 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। और चौथा स्टॉक बात करनी चाहिए पे HUL का स्टॉक। HUL देखने जाए तो काफी बढ़िया बुलिश पैटर्न बनाई है मेरे हिसाब से दोस्तों। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड रहता है तो यहाँ पे FMCG और HUL पॉजिटिव रहते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 2500 का लेवल। अगर ये टूटता है तो यहाँ पे फिर से जो HUL का स्टॉक है यहाँ पे 2533 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो HUL का स्टॉक भी जरूर देखेगा, काफी बढ़िया बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनाने की कोशिश की तो शायद एक पॉसिबल ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे 4 स्टॉक है, चारों 4 स्टॉक डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स समझ में आ चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करनी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया FI के डेटा पॉजिटिव डेफिनेटली है, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए कि यहाँ पे बल्क डील जो डेटा आता हुआ दिखाई दिए उसकी वजह से आपको शायद FI के डेटा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पॉसिबल चांसेस है आपको सिनेरियो नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे सकता है। अगर DI के डेटा की बात करनी चाहिए तो यहाँ पे DI यहाँ पे काफ़ी बड़ी खरीदारी की है जो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप रिलायंस को देखने जाए तो रिलायंस काफी हद तक वीक दिखाई दे रहा है चार्ट के अंदर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर रिलायंस के अंदर क्या हो रहा है और यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए। तो आपको फोकस करना चाहिए लेटेस्ट न्यूज के अंदर। रिलायंस यहाँ पे इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई दिया है अबू धाबी पेट्रोकेमिकल हब के अंदर। ओके, तो दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज़ है, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आती हुई दिखाई दी है। आप डेफिनेटली ये न्यूज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर शायद कल एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड आ सकता है। ओके, तो अगर दोस्तों ऐसा होता है तो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा आपको पॉजिटिव दिखाई दे सकता है, तो मेरे हिसाब से फोकस जरूर कीजिएगा निफ्टी के अंदर और रिलायंस के अंदर। और इवन देखोगे तो रिलायंस काफी पीट चुका है, तो शायद अगर 2080 को ब्रेक करते हैं तो ही नीचे जाएगा, वरना नीचे नहीं जाएगा। और जैसे यहाँ पे आज का हाई टूटा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिलायंस थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, तो डेफिनेटली रिलायंस को फोकस कर सकते हैं। रिलायंस ये न्यूज़ की वजह से शायद कल ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करनी चाहिए यहाँ पे भारती एयरटेल के बारे में। तो भारती एयरटेल यहाँ पे इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई दिया एडिशनल 3700 करोड़ इन ए पर्टिकुलर फर्म, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली देखना चाहिए भारती एयरटेल को। अब दोस्तों $1 मिलियन आपको आंसर दे रहा हूँ, ये मार्केट में नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा बोलते हैं कि सर यहाँ पे भारती एयरटेल के अंदर क्या करना चाहिए, भारती एयरटेल का स्टॉक आपके पास नहीं होना चाहिए। मैं अभी दोस्तों यही बोलूंगा कि भारती एयरटेल के स्टॉक आपके पास नहीं होना चाहिए। क्यों? सिर्फ दोस्तों मेरा एक ही रीजन है, ये स्टॉक फंस चुका है, बोलते हैं ना एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर फंस चुका है, ये मोमेंटम करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि रिलायंस इसका जो मेन कंपटीटर है जियो, बोलते हैं ना जियो हो गया, तो ये बहुत बड़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अगर सर्वाइव करता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपटीटर हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे भारती एयरटेल भी ऊपर नहीं जा रहा है, वोडाफोन ऊपर भी नहीं जा रहा है, और रिलायंस देखोगे तो वो भी एक रेंज के अंदर फंस चुका है। ओके, तो मेरे हिसाब से भारती एयरटेल को डेफिनेटली अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, मान लीजिए अगर 2 साल 3 साल 4 साल है तो डेफिनेटली अगर होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम स्टॉक के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ यहाँ पे प्रीमियम डीके हो रहे हैं। ओके, तो ये माइंडसेट आपका एक बार डेफिनेटली होना चाहिए भारती एयरटेल के अंदर। क्लियर?
अब यहाँ पे दोस्तों और एक मल्टी डॉलर क्वेश्चन, यहाँ पे रुचि सोया देखोगे तो रुचि सोया के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मेरे हिसाब से रुचि सोया अगर है किसी के पास तो डेफिनेटली एक बार फोकस करना चाहिए। रुचि सोया यहाँ पे एक बार यहाँ पे ओएफएस ला सकती है। तो दोस्तों ये थोड़ा कॉशियस वाली बात है, ओएफएस आएगा, अगर ओएफएस नीचे की प्राइस पे होता है तब फंस सकते हैं। ओके, तो अगर कोई है प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर कोई ऊपर के लेवल से फंसा हुआ है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर ये स्टॉक 1300 को क्रॉस किया तो ये स्टॉक सीधा 2000 तक जाएगा, तो ये लेवल फोकस कीजिएगा। 1300 को क्रॉस किया तो सीधा आपको 2000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगले 6 महीने के अंदर। ओके, तो डेफिनेटली रुचि सोया फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दिए, एनबीसीसी को यहाँ पे कुछ ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों कल यहाँ पे एनबीसीसी का स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि सर एनबीसीसी के अंदर क्या करें। एनबीसीसी दोस्तों अभी वीक हो चुका है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो स्टॉक का जो ब्रेकआउट लेवल है वो यहाँ पे स्टॉक का 57 के ऊपर है। 57 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो ये स्टॉक यहाँ पे 62 65 तक जा सकता है। अभी के लिए थोड़ा वीक हो चुका है। ओके, तो ये न्यूज़ डेफिनेटली स्टॉक को ऊपर ले जा सकती है, लेकिन स्टॉक अभी भी वीक है। तो अगर कोई एग्जिट करना चाहते हैं कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी स्टॉक यहाँ पे न्यूज़ की वजह से फोकस में रह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की क्वेरी ले लेते हैं। एक क्वेरी लेते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट की, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेफाइट का स्टॉक, और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की क्वेरी आई थी कि सर ग्रेफाइट के अंदर क्या करें। अब दोस्तों ध्यान में क्या रखना है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि रिजल्ट से पहले की मोमेंटम देखिए। तो रिजल्ट से पहले आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मोमेंटम कर चुका है और उसके बाद यहाँ पे सेल ऑफ आया था, और रिजल्ट के बाद भी ये स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया अपसेट जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर कोई प्रॉफिट में है मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए, अभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। ना ही आपको मेरे हिसाब से प्रॉफिट में है तो होल्ड करना चाहिए। सिर्फ एक लेवल का ध्यान में रखिएगा, स्टॉक यहाँ पे 700 के ऊपर जाता है तो ही आपको खरीदना है, उससे पहले अभी नहीं खरीदना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और मेरे हिसाब से अगर ये लेवल टूटा यानी कि 600 का लेवल टूटा फिर से, तो स्टॉक में 500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ओके, तो अगर कोई है प्रॉफिट में आसपास है मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक करके डेफिनेटली एग्जिट कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्टॉक 800 को या 700 को क्रॉस करता है कि नहीं, तो ये माइंडसेट होना चाहिए। और हमेशा ध्यान में रखिए रिजल्ट के बाद स्टॉक वीक हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। क्लियर। अब यहां पे दोस्तों मल्टी डॉलर क्वेश्चंस, अब जैसे कि आप डेफिनेटली देख सकते हैं यहाँ पे लॉरेस लैब का स्टॉक, एफएसएल, पर्सिस्टेंट, इन सारे गामा। आप यहां पे दोस्तों देख सकते हैं एफएसएल का स्टॉक एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा फोकस कर लेते हैं। एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न है यहाँ पे, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दिया है। पर्सिस्टेंट का देखोगे, ठीक है दोस्तों, एफएसएल एंड पर्सिस्टेंट ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रही है, एक प्रॉपर एक अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दिया है। सेम एफएसएल का स्टॉक। ओके, फिर सेम आप यहां पे देख सकते हैं मास्टेक के अंदर एक प्रॉपर अप ट्रेंड में चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दी है। ओके दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे सिमिलर चार्ट पैटर्न है। लॉरेस लैब देखोगे एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न है सेम दोस्तों। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, आप कहां पे मार्केट में कहां पे घूमते रहते हैं। मैं डेफिनेटली बोलूंगा क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक किसी को मेरे हिसाब से डेफिनेटली पता नहीं होंगे। ये पर्सिस्टेंट का स्टॉक किसको पता था यहाँ पे ये स्टॉक मल्टी बैगर देगा, हम लोगों ने 2000 पे दिया था, ठीक है। अभी कहां पे था, अभी है 2800 पे, और हमारे जो टारगेट थे 2500 के ये भी ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। एफएसएल का स्टॉक 119 का स्टॉक 200 को टच कर गया, यानी कि दोस्तों डबल हो चुका है। हम लोग 30% के लिए नहीं बोल रहे थे, हम लोग डबल के लिए बोल रहे थे। डेफिनेटली आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रिटर्न देके गया है। तो दोस्तों आप मार्केट में कहाँ पे घूमते रहते हैं, मैं डेफिनेटली बोलूँगा दोस्तों मार्केट में नॉलेज कहाँ पे मिलता है वहाँ पे जाइए, कहाँ पे एक्यूरेसी होती है वहाँ पे जाइए। मार्केट में टाइम पास करने के लिए आपके लिए मार्केट नहीं बना है। अगर टाइम पास करना है मार्केट में आपको नहीं रहना चाहिए डेफिनेटली। ओके, सीखना है यहाँ पे आके सीख सकते हैं। अगर बिग बुल सीरीज नहीं देखिए दोस्तों, टाइम थोड़ा स्पेंड कीजिए सीखने में, और बिग बुल सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, रिस्क है तो इसके बिग बुल स्टॉक की पूरी जो प्लेलिस्ट है आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको बिग बुल स्टॉक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कैंडल स्टिक सीखना है तो कैंडल स्टिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो यहाँ पे है। अब दोस्तों ये इतना सारा कुछ डिटेल में प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ देखना है, न्यूज़ के पीछे भागना है। ये विदाउट न्यूज़ यहाँ पे रन करते हैं, लेकिन आपको जाना है न्यूज़ के पीछे। अब दोस्तों मैं आपको इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कह पाऊंगा। मेरे को यहाँ पे तो डेफिनेटली एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि आप यहाँ पे मार्केट में नहीं आते, मार्केट में कहीं 60,000 70,000 व्यू के पीछे चले जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कम व्यू होने के बाद भी एक्यूरेसी काफी हद तक अच्छी है। हम जो स्टॉक बोलते हैं वहां पे ज्यादातर स्टॉक अपसाइड मोमेंटम कर लेते हैं, पता नहीं कौन सी वजह से कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों ये एक्यूरेसी होती है, ये एनालिसिस होता है। अगर फिर भी दोस्तों आप यहाँ पे वीडियो बोरिंग लग रहा है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे मार्केट में नहीं होना चाहिए। क्लियर।
और यहाँ पे दोस्तों और एक बात, आखिरी बात बताना चाहूंगा डेन के बारे में। डेन के स्टॉक यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की क्वेरी आती हुई दिखाई दी है। सी मैंने आपको एक बात और समझाई थी, डेन का स्टॉक यहाँ पे हैथवे हो गया, डेन हो गया, अलोक हो गया, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रिलायंस के अंडर आते हैं, ठीक है। तो रिलायंस के एजीएम के बाद ये सब में स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है कि थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आपको माइंडसेट ये थोड़ा होना चाहिए, ओके। तो इसकी वजह से बता रहा हूँ टाइम पे एग्जिट करना सीखिए। अब दोस्तों ये मेरा जो स्टॉक है अभी यहाँ पे 64 को क्रॉस कर चुका था, 65 को, और हमारे जो टारगेट थे ऑलमोस्ट ये अचीव कर चुका था, 70 अप्रॉक्स, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ से कहीं पे दिया था, उसके बाद काफी बढ़िया मोमेंटम की है, अभी भी है, डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एक पुल बैक है, तो यहाँ पे कुछ अगर कोई ऐड करना चाहते हैं डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलूंगा सही लेवल पे ऐड करना है। अगर आप बाद में मार्केट खत्म हो जाता है उसके बाद आप बोलते हो ना कि हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, सर यहाँ पे पूरा मार्केट चांद पे चला गया है, अभी आप यहाँ पे चांद पे जाके लैंड करोगे तो वहां से उसके आगे नहीं जाने वाला है, ओके। तो आपको ये समझना है कहां पे एंट्री करनी है। अब दोस्तों मार्केट में डेफिनेटली बंदे मिलेंगे यहाँ पे एफएसएल के अंदर 205 के आसपास एंट्री करेंगे और बाद में बोलेंगे ये तो स्टॉक पिट चुका है, ये स्टॉक तो खराब है। खराब नहीं है, आपकी एंट्री गलत है। समझ में आ रहा है? तो ये माइंडसेट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप कुछ सीखने को मिलेगा और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।